फ्रेंड्स, इस ओलंपियाड के वीडियो में सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक पेज में से अ पेज स्टोन फ्रॉम अ बुक, एक बुक में से हमने एक पेज बीच का कोई फाड़ दिया है और द सम ऑफ रिमेनिंग प्रिंटेड पेजेस ऑन द बुक इज 15,000। मतलब एक पेज हमने फाड़ दिया किसी बुक का और बाकी के जो पेजेस थे उन पर जो पेजेस के नंबर प्रिंटेड थे उनको ऐड किया तो 15,000 मिला। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द पेज नंबर्स ऑफ द टोन पेज, यानी जो पेज हमने फाड़ दिया उस पर कौन कौन से पेज नंबर प्रिंटेड थे, हमको ये बताना है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक बुक हमारे पास है जिसमें n नंबर ऑफ पेजेस हैं, एज्यूम कर लीजिए। हमने कोई पेज फाड़ दिया बीच में से, या पहला या लास्ट कोई भी, और बाकी के जो पेजेस बचे उनके जो पेज नंबर थे उनको हमने ऐड किया तो 15,000 मिला। हमसे पूछा जा रहा है कि जो पेज आपने फाड़ दिया, पहला हो, बीच का हो या लास्ट का, उस पे कौन सा पेज नंबर प्रिंटेड था। अब बच्चों देखो, इस सम को प्रोसीड करने से पहले हमको दो बातें समझनी होंगी कि हो सकता है कि बुक में पेज नंबर टोटल ऑड हो और लास्ट पेज ब्लैंक हो। तो लास्ट पेज अगर ब्लैंक होगा तो उस पर तो पेज नंबर प्रिंटेड होगा नहीं। तो मान लीजिए 199 तक प्रिंटेड है, फिर 200 पेज जो है वो ब्लैंक है, तो उस पर 200 तो हम लिखते नहीं है। अगर दोनों तरफ प्रिंटेड है, लास्ट पेज भी प्रिंटेड है, तो वो इवन नंबर होगा। तो जो टोटल प्रिंटेड नंबर ऑफ पेजेस बुक में हैं वो इवन भी हो सकते हैं या ऑड भी हो सकते हैं। तो n कैन बी इवन और ऑड, पहले आप ये समझिए, n कैन बी इवन और n कैन बी ऑड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। इवन तब होगा जब लास्ट पेज प्रिंटेड होगा। अगर लास्ट पेज प्रिंटेड है तो इवन नंबर ऑफ पेजेस बुक में होंगे, और ये तब होगा जब लास्ट पेज ब्लैंक होगा। तो लास्ट पेज ब्लैंक होगा तो उस पर तो नंबर किया नहीं होगा हमने प्रिंट, तो फिर टोटल पेजेस बुक के क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस मान लिए हमने। अब जब हमने कोई पेज फाड़ लिया, बाकी का टोटल 15,000 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेज हमने फाड़ दिया उसको इंक्लूड करते तो सम ऑफ पेजेस, सम ऑफ प्रिंटेड पेजेस क्या होता, 15,000 से ज्यादा आता। मतलब जो जो नंबर पेज पर प्रिंटेड है उसको ऐड करते तो वैल्यू कितनी आती, 15,000 से ज्यादा। बिकॉज ये तो तब आ रहा है कि एक पेज निकाल दिया, उस पर जो प्रिंटेड नंबर था वो हमने कैंसिल कर दिया, बाकी के पेज नंबर जो प्रिंटेड थे उनको ऐड किया तो 15,000 मिला। अब जो पेज हमने फाड़ दिया उसको भी इंक्लूड कर लें तो नेचुरली जो वैल्यू ऑफ सम आएगी वो 15,000 से ज्यादा आएगी। तो अगर मेरे पास बुक में n पेजेस हैं तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि 1 + 2 + 3 अप टू n विल बी मोर देन 15,000। ठीक है ना। तो सिग्मा n क्या होता है आपको मालूम है, 1 से लेकर n तक का टोटल n/2 × n + 1, दिस विल बी मोर देन 15,000। इस 2 को यहां ले जाइए तो n × n + 1 ये हो गया 30,000। अब देखो बच्चों, आप क्या सोचेंगे, इसको ओपन कर लें, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बना लें, फिर फैक्टराइजेशन कर लें और फिर n की वैल्यू निकालें। वो ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्विकली अगर एग्जाम में करना है तो हम थोड़ी ट्रिक्स से कर सकते हैं। मुझे ये तो मालूम है कि n + 1 n से बड़ा होगा। दोनों तरफ n + 1 से मल्टीप्लाई करिए तो n + 1 का होल स्क्वायर विल बी मोर देन n × n + 1, और ये मुझे 30,000 से बड़ा दिया हुआ है। तो n + 1 का होल स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर मोर देन 30,000। तो n + 1 सब पॉजिटिव है इसलिए मोर देन √30,000, तो 3 × 10,000 ऐसे लिख लिया हमने। अब 3 का रूट 1.73 अप्रोक्सीमेटली, और ये 10,000 का रूट 100, तो 1.73 × 100 173 हो जाएगा। तो n + 1 इज ग्रेटर देन 173 अप्रोक्सीमेटली, तो n इज ग्रेटर देन 172। तो नंबर ऑफ पेजेस 172 से ज्यादा है, ये मुझे पता चल गया। तो एक बात ये आ गई, मुझे समझ में आ गया कि मेरे नंबर ऑफ पेजेस 172 से ज्यादा, तो पक्की बात है। अब देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस बात को आपको समझना होगा। अगर मेरे पास मान लीजिए एक बुक है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस की बुक है, और एक्चुअली इसमें से मैंने अगर ये पन्ना फाड़ दिया है जिसपे 5 और 6 लिखा हुआ है,
देखो टोटल अगर इसको नहीं पढ़ा होता टोटल कितना होता सिग्मा 10 मतलब 55। अब एक्चुअली इसको निकाल दिया तो रिमेनिंग पेजेस का टोटल कितना बचेगा 1 to 10 को टोटल करो 55 माइनस 11 कितना बचेगा 44। ये मेरा ट्रू टोटल है रिमेनिंग पेजेस का जब मैंने एक्चुअली 5 6 को फाड़ दिया है। तो अगर मैंने 5 6 को फाड़ दिया है तो मेरा ट्रू टोटल रिमेनिंग पेजेस का 44 आएगा। अब जब मैं सम कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं है मैंने कौन सा फाड़ा है। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने लास्ट पेज फाड़ा है तो मैं नेचुरली फिर 9 10 को माइनस करूंगा तो 55 माइनस 19 कितना हो जाएगा 36। मेरे पास आंसर 36 आएगा। ये 44 से कम है। ट्रू टोटल से वैल्यू कितनी आएगी कम आएगी अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मैंने लास्ट पेज फाड़ा है। और अगर मैंने वाकई में लास्ट पेज फाड़ दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर वाकई में मैंने लास्ट पेज फाड़ दिया था तो 1 to 8 का टोटल 36 आएगा सिग्मा 8 by 29 यस 36 आएगा। 36 विल बी द ट्रू टोटल। और अगर मैं एज्यूम करता हूं मैंने लास्ट पेज फाड़े तो भी टोटल कितना आएगा 36। इसका मतलब आपको यह समझना है कि अगर आपने बीच का पेज फाड़ा था एक्चुअली और जब आप लास्ट 2 पेजेस को माइनस करते हो एज्यूम करके आपने लास्ट पेज फाड़ दिया है तो आपका जो टोटल है वो ट्रू टोटल से कम आता है ट्रू टोटल ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस। और अगर आपने वाकई में लास्ट पेज फाड़ा था और अगर एज्यूम कर रहे हो आपने लास्ट पेजेस फाड़े हैं तो जो आपका सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस है वो इसके इक्वल आ रहा है जो एक्चुअली टोटल है। आपका सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस 15,000 है। अगर आपने वाकई में लास्ट पेज फाड़ दिया है तो फिर टोटल आपका 15,000 ही आएगा जैसे यहां पे हुआ। आपने एक्चुअली 9 10 फाड़ा था और आप एज्यूम कर रहे हैं आपने लास्ट पेज फाड़े तो टोटल वही आ रहा है जो एक्चुअली है। लेकिन अगर एक्चुअली आपने 5 6 फाड़ दिया था और आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपने लास्ट पेज फाड़ा है तो फिर जो टोटल आ रहा है वो एक्चुअल से कम आ रहा है। तो मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि मान लीजिए मैंने लास्ट पेज फाड़ दिया था। देखो आगे बढ़ते हैं प्लीज कॉपी डाउन दिस एंड देन आई प्रोसीड। तो मेरे पास n मोर देन 172 है उसको मैं यहां लिख लेता हूं। मेरे पास n मोर देन 172 आ चुका है इस समय। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। आपको यह समझ में आ गया कि एज्यूमिंग दैट लास्ट पेज हैज बीन टोन एज्यूमिंग दैट द लास्ट पेज हैज बीन टोन तो आपका जो सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस है जो 15,000 यहां पे है जैसे यहां पे 44 36 आ रहा है तो सम ऑफ रिमेनिंग प्रिंटेड पेजेस जो है एज्यूम करके लास्ट पेज आ रहा है वो 15,000 से कम होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे ये सम 36 एक्चुअल से कम आया या एक्चुअल के इक्वल आया। तो इसी तरह से हम ऐसा मान लेंगे कि हम लास्ट पेज हमने फाड़ा और उसको टोटल में से माइनस करेंगे। हम एज्यूम करेंगे हमने लास्ट पेज फाड़ा उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस की वो 15,000 से कम आएगी या उसके इक्वल आएगी। तो मेरे पास 1 + 2 + 3 + ये मेरे पास n नंबर ऑफ पेजेस है बुक में। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं आइदर द नंबर ऑफ पेजेस आर इवन और दे आर ऑड। अब देखो मेरे पास n पेजेस हैं। अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पेजेस बुक में है प्लीज अंडरस्टैंड ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसका मतलब यह होगा कि इस पेज पे n लिखा होगा और लास्ट पेज क्या होगा ब्लैंक होगा तभी तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पेज बनेंगे ना। तो लास्ट पेज n रहेगा और उसके पीछे ब्लैंक पेज रहेगा। तो अगर मैं लास्ट पेज माइनस कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ n माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ब्लैंक पेज अगर मैंने लास्ट पेज फाड़ा है और टोटल मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इस साइड पे n होगा और उसके पीछे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैंने लास्ट पेज फाड़ा है तो मैं केवल n माइनस करूंगा इसमें से तो मेरे पास जो सम बचेगा वो 1 + 2 + 3 अप टू n करके -n करूंगा और ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15,000 आएगी जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेस देन इक्वल टू 15,000 क्यों आएगी आपको समझ में आना चाहिए। हम एज्यूम कर रहे हैं हमने लास्ट पेज पढ़ा है तो जब एज्यूम करते हैं लास्ट पेज पढ़ा है तो सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस 15,000 के इक्वल आएगा या उससे कम आएगा। तो ये हो गया 1 से लेके n-1 तक का सिग्मा 1 - n दैट इज लेस देन इक्वल टू 15,000। तो समेशन ऑफ 1 - n सॉरी n-1 तो ये होगा n-1/2 इंटू n लेस देन इक्वल टू 15,000। तो मेरे पास
n इंटू एन माइनस वन लेस देन इक्वल टू 30,000 हो गया, ठीक है, ये 2 यहां चला गया। और अब मुझे मालूम है कि n माइनस वन इज लेस देन n, दोनों तरफ n माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए, n माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन n इंटू एन माइनस वन, और ये लेस देन इक्वल टू 30,000 है, ठीक है भाई। तो n माइनस वन लेस देन इक्वल टू √3 इंटू 100, 3 का, और ये तो n माइनस वन लेस देन इक्वल टू 173, तो n लेस देन इक्वल टू 174, ये आ गया। n मोर देन 172 है और लेस देन इक्वल टू 172, तो 172 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 174, ये बात होगी। मैंने एज्यूम किया द नंबर ऑफ पेजेस आर ऑड इन द बुक, तो मैं n को खाली कितना ले सकता हूं 173, तो मेरे पास जो बुक में नंबर ऑफ पेजेस है कितने हैं 173 है। अगर मेरे पास बुक में नंबर ऑफ पेजेस 173 हैं तो उनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 173/2 इंटू 174, ये कितना हो जाएगा। टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, देखो बच्चों, तो ये मेरे पास हो गया 173 इंटू 174 डिवाइड बाय 2, 15051, 15051, ये टोटल पेजेस आ गए। रिमेनिंग पेजेस कितने थे 15,000, उनका टोटल था, ये टोटल 15,051 आया, मतलब जो पेज हमने फाड़ दिया उसका टोटल कितना था 51, उसका टोटल 51 था। अब देखो अगर मैंने लास्ट पेज फाड़ा है तो फिर टोटल 173 आना चाहिए, क्योंकि 173 लास्ट पेज है। मेरा टोटल कितना आ रहा है 51 आ रहा है, जो पेज फाड़ दिया उसके प्रिंटेड पेजेस का टोटल 51 आ रहा है। इसके बाद लास्ट का पेज मैंने नहीं पढ़ा है, बीच का कोई पेज फाड़ा है, तो बीच का अगर कोई पेज फाड़ा है तो उसके 2 नंबर होंगे, पहला और दूसरा। अब दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, तो 51 को ब्रेक करना है ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जिनका टोटल 51 है। तो आपको समझ में आ गया 25 26 होगा, और निकालने की ट्रिक है 51 - 1/2, 51 + 1/2, तो ये हो गया 25 और 26। तो मैंने 25 और 26 नंबर फाड़ा है, ये पॉसिबल है बिकॉज पहले 25 होगा पीछे 26 होगा। तो ये एक आंसर एक्सेप्टेबल है कि टोटल पेजेस इन द बुक आर 173, बिकॉज हम मान के चल रहे थे ऑड नंबर ऑफ पेजेस है, और छोटे पेज का नंबर 25, बड़े पेज का नंबर 26, ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है, ये आंसर एक पॉसिबल है। तो ये तब हुआ जब मैं मान के चला कि देयर आर ऑड नंबर ऑफ पेजेस। प्लीज पॉज एंड कॉपी, प्लीज पॉज एंड कॉपी। अगर इवन नंबर ऑफ पेजेस हुए तो क्या होगा, देखो, इफ द नंबर ऑफ पेजेस, इवन नंबर ऑफ पेजेस बुक में है, टोटल पेजेस हमने n माने हैं, तो पहले पेज पे n-1 होगा यहाँ पे ऊपर, और लास्ट पेज पे n होगा। इन दोनों को माइनस करूंगा टोटल में से, तो जो समेशन आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n, और लास्ट पेज फाड़ दिया मैंने n + n-1, तो ये लेस देन इक्वल टू 15,000 हो गया। आपको बात बता चुका हूं, एज्यूमिंग के लास्ट पेज फाड़ा है हमने, उसका टोटल माइनस करेंगे तो 15,000 से लेस देन इक्वल टू आएगा, उसी लॉजिक से। तो ये मेरे पास हो गया n/2 इंटू n + 1 माइनस 2n-1 लेस देन इक्वल टू 15,000, ये बात होगी। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, n² + n 4n-2 लेस देन इक्वल टू 30,000, ऐसे हो गया। तो ये हो गया n² - 4n, ये मेरे पास आ गया n² - 4n, और ये -4n + n + 2 + n + 2 लेस देन इक्वल टू 30,000। तो n² - 3n + 2 लेस देन इक्वल टू 30,000। अगेन डोंट ट्राई टू मेक फैक्टर्स, आप थोड़ी चालाकी करिए, इसको लिख लीजिए n-1 इंटू n-2 लेस देन इक्वल टू 30,000। अब मुझे मालूम है कि n-2 लेस देन n-1 है, दोनों तरफ n-2 से मल्टीप्लाई करिए, लेस देन n-1 n-2, और ये चीज 30,000 से कम है। तो n-2 लेस देन इक्वल टू √3 इंटू 100 विच इज 173 अप्रोक्सीमेटली, तो n लेस देन इक्वल टू 175, तो n मेरे पास आ जाएगा 172 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 175।
मैंने इवन नंबर ऑफ पेजेस माने हैं तो मेरे पास n खाली कितना रहेगा 174। अगर n को मैंने 174 लिया तो देखिए, क्योंकि मैंने माना था कि इवन नंबर ऑफ पेजेस है, तो फिर n को मैं इनमें से खाली 174 ले सकता हूं। तो देयरफॉर n एक्सेप्टेबल इज ओनली 174। अगर 174 पेजेस बुक में है तो उनका टोटल कितना आएगा, सिग्मा n विल बी 174/2 इंटू 175। तो ये हो जाएगा 174 इंटू 175 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 15,225। तो टोटल पेजेस आर 15,225, 174 पेजेस मान के चल रहे हैं। रिमेनिंग का 15,000 था, तो जो पेज फाड़ दिया उनका टोटल कितना आएगा 225। तो टोटल ऑफ द टोन पेज, टोटल ऑफ टोन पेज वो कितना है मेरे पास 225 है। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर, दैट विल बी 225 माइनस 1/2 एंड 225 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 224/2, 112 एंड 113, 112 एंड 113। अब देखो 112 एंड 113 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि पहला नंबर जो है मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, पीछे नंबर इवन होगा बुक के अंदर। तो 112 113 गलत है क्योंकि जब मैं पेज फाड़ूंगा तो पहला पेज ऑड होगा, पीछे वाला पेज इवन होगा। तो यहाँ पे पहला ऑड आ रहा है, बाद में इवन आ रहा है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। देयरफॉर ऑप्शन 174 इज रूल्ड आउट। तो खाली पहला केस रहेगा, नंबर ऑफ पेजेस आर ऑड इन द बुक, दे आर 173, और उस पे पेज हमने फाड़ दिया, उस पे जो नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस थे वो हैं 25 और 26। इस तरह से आंसर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सम पसंद आ रही है ओलंपियाड के लिए। वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं इन वीडियोस के बारे में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।